सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काका जिने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 86। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, बड़े साधुओं का तो ये सिद्धांत है कि धर्म ज्ञान को वैराग्य सहित एक ही तरीके से मरना है, पर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे ऐसा नहीं करना है। अभी यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक ऐसी चित्त प्रकृति की बात करते हैं कि वो जो चित्त है वो अव्यवस्थित है। मतलब कि कभी एक क्षण में क्रोध करता है तो दूसरे क्षण में वो प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह से वो क्षण क्षण क्रोध करता है और क्षण क्षण में वो प्रीति करने लगता है। तो ऐसे अव्यवस्थित, मतलब कि जिसके स्वभाव का कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे चित्त वाला अधिपतियों की जो मेहरबानी है, जो प्रसन्नता है, वो भी भयंकर होती है, मतलब पीड़ादायक होती है। तो ऐसा स्वभाव हमें रखना नहीं है, पर धर्म और ज्ञान को वैराग्य सहित एक ही रीत से हमें उसका पालन करना है, एक ही पद्धति से समता से उसका पालन करना है। किसी का भी जो कार्य है वो पूर्ण हुआ है, सभी में से किसी को अपने जो चेले हैं, जो शिष्य है, वो बरोबर नहीं हुए, किसी के कपड़े वगैरह जो है वो बरोबर नहीं हुए, किसी को जो धावड़ा है, खाना पीना है, हवेली गाड़ी या तो पशुधन वगैरह है, वो किसी को पर्याप्त नहीं हुआ। और त्रिलोक में तो किसी की सुबह सुबह में ही भगवान भजने या कथा करने की ऐसी जो आदत है वो मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, सब कुछ करे फिर भी वो कथा न करे, और रुपया है, हवेली है, विवाह है, खाना पीना है, मजूरी यानी कि नौकरी वगैरह है, उसके लिए तो सुबह से ही लग जाते हैं। जैसे वो ही जीवन है, ऐसे ही उसमें वो रसबस हो जाते हैं। और ये तो हम जिस तरह से फिरंगी कवायत करते हैं, मतलब कि लश्करी जो कवायत होती है, लश्करी परेड जो होती है, उस तरह से करते हैं। और कितने काम को बिगाड़ कर भी हम ये कर रहे हैं, नहींतर तो ये हो पाए ऐसा कहाँ है। जिस समय में ये आदत हमारे अंदर आ जाती है, उस वक्त जो व्यक्ति है वो उसमें जूझ पड़ता है। ये तो वृत्तियों को रोककर हम करते हैं, और करने का तो वही है, और उसको किए बिना तो जीव की वृद्धि होती नहीं है। यहाँ पे फिरंगियों की कवायत के माफिक चित्त की वृत्तियों को मरोड़ने की बात कही है कि हर रोज उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी आदत डालेंगे तो ही वो हो सकेगा। नहीं तो आदत डाले बिना चित्तवृत्तियों के ऊपर हमारा जो नियमन है वो कैसे आएगा।
यहाँ पे कहते हैं कि बाह्य प्रवृत्ति तो सहज से हो जाती है, परंतु जो आंतरिक साधना है वो कठिन होने की वजह से वो कम होती है। बाह्य साधना के अंतर्गत सेवा प्रवृत्ति अन्य को दिखाई देती है और उसके वजह से मान है, सम्मान है, प्रशंसा है, वो प्राप्त होने लगता है। ऐसी प्रवृत्ति साधना करने के लिए ज़्यादा बल और प्रोत्साहन मिलता है। उस वजह से साधक जो है ऐसी बाह्य साधना करने में ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिर भी आंतरिक साधना तो अन्य किसी को दिखाई नहीं देती और उस वजह से आंतरिक साधना करने का जो बल है वह प्रोत्साहन तो नहीं मिलता है। इसलिए इस साधना के अंदर कम से कम साधक जुड़ते हैं। बाह्य प्रवृत्ति करने की जो वृत्ति है उसको ही रोककर आंतरिक साधना के लिए विशेष जागृति पूर्वक यदि पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि वो आंतरिक साधन के बगैर जो बाह्य साधना है वो सार्थक होती नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बाह्य वृत्ति से अधिक अंतर्वृत्ति करनी और अंतर्वृत्ति के माध्यम से चित्त को शांत रखना, उसकी जो कला है वो सीख जाने के लिए वो दिशा निर्देश कर रहे हैं। यहाँ पे और एक बात कही है कि त्रिलोक में सुबह होते ही भगवान भजने लगे और कथा सुनने लगे, ऐसा तो कहाँ पे देखा नहीं है। बाकी सब कुछ संसारिक वृत्तियाँ, सब में वृत्तियों के लिए सब कुछ होता है, कार्यों के लिए सब कुछ होता है, उसके प्रयोजन के लिए सब कुछ होता है। बाह्य प्रवृत्ति सब लोग करते हैं, पर ये जो अंतर्दृष्टि करना है या तो अंतर साधना करनी है, या तो यूं कहिए कि जो आंतरिक साधना है और हृदय के अंदर जाने की जो साधना है वो त्रिलोक में भी नहीं मिलती। भाई यहाँ पे त्रिलोक का मतलब ये होता है कि 3 लोक में सबसे पहला है मृत्यु लोक और उसके ऊपर के 2 लोक के समूह को वो दूसरा लोक, और मृत्यु लोक से नीचे जो 7 लोक का समूह है उसका तीसरा लोक, ऐसे 3 लोक गिनाए हैं। तो ये 3 लोकों में तो ये साधना करनी, आंतरिक साधना करनी, वो देखने को मिलती नहीं है। बाकी सब कुछ हो जाता है, कथा वार्ता है तो भजन भक्ति है, वो देखने को बहुत ही कम मिलती है। और उसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से जो फिरंगी थे वो सुबह सुबह में ही जितने भी सैनिक है उसके पास में कवायद करवाते थे और उसको कभी भी बिना कार्य के बिठा के नहीं रखते थे, कुछ न कुछ कार्य देते थे और शिस्तबद्ध तरीके से उनकी जीवन शैली को व्यतीत करने के लिए बहुत सारे नीति नियम उन्होंने बनाए थे। इसी तरह यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस वक्त हम नियमित रूप से उसके कड़क अनुशासन के मार्ग से यदि हम आंतरिक साधना के लिए जुड़ जाए तो हमें ये कार्य जो इस जीव में जो मानव जन्म मिला है उसका लक्ष्य सिद्ध करने का जो कार्य है वो सरल हो जाएगा। और वो आंतरिक साधना के लिए बहुत सारे लोग ध्यान है, मेडिटेशन है, मंत्र जाप है, माला का जाप है, स्तुति स्तवन भक्ति है, तो वो सब तो करते हैं, धूप दीप है वगैरह सब कुछ करते हैं, पर उसके लिए बहुत ही कम समय निकालते हैं। पर जो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारी
जो संसार में टिके रहने के लिए जो जद्दोजहद है, मतलब कि हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमा लेने की जो हमारी जो आदत है, उसको मरोड़ कर, मतलब उसमें कमतरता लाकर हमें ये आंतरिक साधना कर लेनी है, जिसके लिए ये मानव योनि मिली है। यदि वही कार्य हम नहीं करते हैं तो हमारा जो जन्म है वो वाया जाएगा। कि जिस पर्पस के लिए, जिस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ने हमें जो ये मानव शरीर दिया है, उस मानव शरीर का मूलभूत लक्ष्य है कि हम कारण शरीर से मुक्त हो जाए। और ये कारण शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं, और उस तीनों को गिराने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए, उपरांत तामसिक और राजसिक में से सात्विक में जाने के लिए, और सात्विक में से चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए, तीनों भाव से पर जाने के लिए, गुणातीत होने के लिए जो हृदय की साधना करनी है, जो अंतर्दृष्टि करनी है, या तो जो आंतरिक साधना करनी है, उसके लिए समय निकालना है। और यहाँ पे कहते हैं कि यदि बाह्य सांसारिक वृत्ति को रोककर यदि हमने ये आंतरिक साधना सिद्ध करने के लिए कोशिश की, तब भी ही ये जो जीव है वो वृद्धि पाता है। मतलब कि जीव शिव रूप, शिव ब्रह्म रूप, और ब्रह्म अक्षर ब्रह्म रूप, और अक्षर ब्रह्म मुक्ताक्षर होने के लिए प्रशस्त हो सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पे दी है। और उसके लिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि शिस्तबद्ध तरीके से, नियमित रूप से हर रोज उसमें ओतप्रोत होना आंतरिक साधना के लिए उसकी हिदायत दे रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि मानवी की एक आदत है कि उसने परिवार में क्या देखा, परिवारजन क्या करते हैं वो देखा, अड़ोस पड़ोस में लोग क्या करते हैं वो देखा, जब स्कूल कॉलेज में जाता है तब लोग क्या करते हैं वो देखा, और वो देखा न देखी ऐसा ही, उनके जैसा ही वो बन गया। और उसके वजह से उसको ये मानव शरीर प्राप्त होने की जो महत्वता है, जो उसकी महिमा है, उससे वो वंचित रह गया। क्योंकि माया में सफल होने के लिए बहुत सारे प्रयत्न और बहुत सारे रास्ते संसारियों ने दिखा दिए हैं, पर अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त करने के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है और जो आंतरिक साधनाएं करनी है, उसके लिए उसके पास में सुसंगत होने के लिए या तो उनको सम्मुख होने के लिए जो उसको मौका मिलता है बहुत कम मिलता है। और उस मौके में से यदि उसको कुछ अच्छा भी लगा और आगे चल पड़ता है, तो उसको वापस खींचने के लिए, उस रास्ते से वापस खींचने के लिए भी बहुत सारी संस्था है। मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे आप्तजन, बहुत सारे मित्र उसे वापस संसार में खींचने के लिए भी तैयार होते हैं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि करोड़ काम को बिगाड़ कर भी हमें एक कार्य साध लेना है, और वो है हमें ब्रह्मरूप हो जाना है। जो मानव जन्म हमें इस वक्त मिला है, वो जरूरी नहीं कि ये शरीर कब गिर जाएगा, और जब भी गिरेगा उसके बाद में फिर से मानव जन्म ही मिलेगा। और ऐसे गुणातीत संत के सन्मुख होने के लिए हमें मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। यदि पहचान पाएंगे तो उनकी आज्ञा में हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। उनकी आज्ञा में चल भी पाए तो हमारा देह भाव और अंतःकरण, जो मलिन अंतःकरण है, उसमें से हम मुक्त होने के लिए आंतरिक साधना को हम स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उस रास्ते को हम अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, उसका कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें जो साधु मिले हैं,
मतलब कि जो बड़े बड़े साधु जो हमें मिले हैं, कि उनका जो सिद्धांत है कि धर्म, ज्ञान और वैराग्य सहित जो ज्ञानीयुक्त भक्ति जो कर लेनी है, वो उसी प्रकार से जीना और जीते जी मर जाना, वो बात यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि मरकर जीना और जीकर मरना, ये जो आंतरिक साधना में जो पद्धतियां हैं, वो तो जो बड़े बड़े साधु को सब कुछ मानकर, सर्वस्व मानकर उनको आत्मसमर्पण करता है, तो ही वो सारी बातें उसके सामने खुलकर, वो संत या साधु उसके सामने खोलकर रख देते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि वो अपने इस मानव जन्म का जो मूल लक्ष्य है उसको वो सिद्ध कर ले और चतीदेह से अक्षरधाम का सुख लेते हो जाए और मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की कैटेगरी में जीते जी ही उसका जितना भी सुख है, मतलब जी जो गुणातीत भावना वाला जो साधु है, वो साधु त्यागी हो या संसारी हो, वो जहाँ भी हो वहाँ पे ऐसे गुणातीत भावना वाला साधु होकर वो जी पाए, मतलब कि अपने आत्मा का सर्वोत्कृष्ट जो कल्याण है, आत्यंतिक कल्याण है, वो कर ले। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। वो हमें और एक बात भी बता रहे हैं कि संसारियों ने बहुत सारी सुख सुविधा प्राप्त कर ली है, यानी कि उन्होंने गाड़ी भी रख ली है, बंगला भी बांध लिया है, खाना पीना भी अच्छा हो गया है, उसका पद और जो कमाई है वो भी बहुत बेहतरीन है, वो लाखोंपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनने की उसकी सारी संभावना को वो इस्तेमाल भी कर रहा है, फिर भी उसमें उसको तृप्ति होने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक जितनी भी बातें हैं वो मोह से और लोभ से ग्रसित है, और मोह और लोभ के वजह से एक मृगजल उसके अस्तित्व में उभर कर आता है और वो मोहांत होकर और लोभी बनकर उस सांसारिक माइक जो प्रवृत्तियों से जो जो पदार्थ उसको मिलते हैं, जो जो कीर्ति उसको मिलती है, जो जो पद उसको मिलते हैं, वो सारे मिलने के बावजूद वो असंतुष्ट ही रहता है, उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती, और वो जो कुछ आनंद भुगतता है वो क्षणिक होता है, और वो पद को या तो उस हवेली को या तो उस गाड़ी को प्राप्त करने के पश्चात तुरंत ही थोड़े दिन में वो मोह पूरा होने की वजह से उसका जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, कुछ और नए की और दौड़ पड़ते हैं और उसको ऐसे मृगजल में दौड़ाते हैं कि जिसके वजह से उसकी संतुष्टि तुरंत ही टूट जाती है और दूसरे मुंह में फंसकर वो फिर से अंधे के माफिक दौड़ने लगता है। तो ये जो अंधी दौड़ है, व्यवहारिक बातें, सांसारिक बातें और सांसारिक उपलब्धियों में जो एक अंधी दौड़ है, उस दौड़ को रोकने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि यदि आत्यंतिक कल्याण की दिशा में यदि हमने हमारे पैर नहीं बढ़ाए या तो हमने हमारा संकल्प दृढ़ निश्चय से परिपोषित नहीं किया, तो क्या होएगा? हम उस लक्ष्य तलक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हम तीनों देह से मुक्त होकर, ब्रह्मरूप होकर, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के अक्षरधाम के अनंत सुख का, अनंत आनंद का जो लाभ है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने की जो बात है, उसी को ही हमें ध्यान देना है, उसी को ही हमारा परम लक्ष्य बनाना है। कई बार कई व्यक्ति जब ऐसे सत्संग से जुड़ते हैं तो कहते हैं कि हमें ये सब साधना करने के लिए तो समय ही नहीं है, बहुत समय कम पड़ता है। रुपया कमाने के लिए 6 दिन ओवर टाइम करने के लिए भी उसको समय है,
छुट्टी के दिन आराम करने को समय है, लेकिन आंतरिक साधना करने के लिए उसके पास में समय नहीं है। ऐसे समय में कोई एक बड़े सत्संगी ने एक बात कही थी कि यदि आपको साधना करनी ही है और समय नहीं है, कि यदि आपकी कंप्लेंट है, यदि वो आपका प्रॉब्लम है, तो एक सॉल्यूशन ये है कि सुबह 3:30 से 5 के बीच में आधे घंटे के लिए अलार्म रख के जाग जाओ। अपनी सब कुछ आंतरिक साधना जो भी करनी है वो उस आधे घंटे में ब्रह्म मुहूर्त में कर लो। उसके वजह से जो पूरे दिन भर में जो साधना करते हो उससे बहुत 10 गुना फल आपको ये ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा। आप सो के उठे हैं, उसके वजह से आपका मन भी शांत होएगा। सांसारिक कोई भी जिम्मेदारी नहीं होने की वजह से इस समय काल के अंदर आप आंतरिक साधना के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भी कर पाओगे, आप लक्ष्य को केंद्रित भी कर पाओगे, और उसके वजह से आपको जो लाभ होगा वो लाभ आप गिन नहीं सकते, अनंत गुना लाभ होगा। तो ये समय बहुत ही उत्कृष्ट है। तो आधा घंटे की आंतरिक साधना करने के पश्चात 3:30 से 5 के पश्चात कभी भी आप सो जाओ और वापस अपने संपूर्ण दिन भर में जो जो आपका व्यवहारिक और सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते जाओ। ये भी एक सॉल्यूशन है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, तो गुणातीतानंद स्वामी भी यही कह रहे हैं कि एक निश्चित समय पर जिस तरह से फिरंगियां कवायद करते हैं, उसी तरह अनुशासन में ओतप्रोत होकर हम आंतरिक साधना के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो हमारे आत्मा भी उन्नत हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इसी विषय के अनुरूप इसी प्रकरण की 216वीं और 218वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने आंतरिक साधना की और ऐसा योग जो हमें मिला है उसको पहचान लेने की बात की है। तो जब वो बातें आएंगी तब उसमें विस्तृत से हम उसके लिए बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जो भक्तजन स्वामीनारायण भगवान की जो कथा वार्ता है उसमें उसको ज़्यादा प्राधान्यता नहीं देते हैं, तो वो कहते हैं कि संसार में संसारिक कार्यों के लिए जिम्मेदारियों के प्रति जिस तरह रुचि है और जिस तरह प्राधान्यता है, यदि उसी तरह प्रकरण 11 की 168वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आग्रह रखकर यदि कथा वार्ता में मन रखोगे तो आज ही ये आत्यंतिक ज्ञान आप सिद्ध कर लोगे, क्योंकि मूल ज्ञान को देने वाले आज ही आपको हाथों हाथ मिले हैं। मतलब मुखोन्मुख कहने वाले सन्मुख आकर बैठ के आपका हाथ पकड़ के आपसे स्नेह और हित प्रीति करके ये सारी बातें समझाने वाले, आत्यंतिक ज्ञान की कृपा बरसाने वाले आज हमें मिले हैं, तो उसको भी हमें प्राधान्यता देनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 259वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान, साधु, श्रद्धा और सत्शास्त्र, ये चारे बातें जिसके जीवन में हो, ये चारे बातों के प्रति उनका लगाव हो, आकर्षण हो, तो ही प्रभु भज सकते हैं। और उसमें श्रद्धा नहीं होने की वजह से उसके पास में संसार की हर एक आदि व्याधि उपाधि है, फिर भी उसमें ओतप्रोत रहता है। और जहाँ पे अनंत सुख के सागर है, अनंत आनंद का व्याप जहाँ पे उपस्थित है, जो मायातीत है, जो दृष्टि मात्र से आपके ऊपर अनुग्रह करके आपको देहातीत कर सकते हैं, ऐसे गुणातीत संत यहाँ पे विराजित है, पर उसकी तरफ उसकी दृष्टि जाती नहीं है और उसके प्रति वो प्रतिबद्ध होता भी नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 77वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के एकांतिक में, यानी कि जो गुरु हमें मिले हैं, जो संत साधु हमें मिले हैं, उसके साथ में हित प्रीत हो जाए तो उसमें सहजता से ही सब साधन आ जाते हैं। जिस तरह से अग्नि के सामने सन्मुख होकर हम बैठे हैं तो सहज में ही ताड़ जो है हमारी वो चली जाती है, उसी तरह
एकांतिक के पड़खे में हम बैठ जाते हैं तो सहज में ही हम प्रभु की याद हमें वो दिला देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत सारा फायदा होता है इसी जन्म में। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 76वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विषय वासना के ऊपर तो जीव को बहुत ही है थे, और उसमें ही वो मोहांध हो गया है, या तो लोभी होने की वजह से, तो उसमें ही रसबस रहता है। और ऐसे वैरागी तो कुत्ते भी पाल लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको सतेज करते हैं, सचेत करते हैं कि विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो, कि ये जो सद्गुरु हमें मिले हैं उसमें रहकर, उसमें हित प्रीत लगाकर ही हमें प्रभु को भज लेना है, वो ही ढापन है। और व्यवहार जगत में तो बड़े बड़े कार्य किए भी सही, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई भी सही, याग यज्ञ भी बहुत कुछ किए, सब कुछ किया, पर यदि ये सभी यज्ञ याज्ञ और जो व्रत तप वगैरह जो कुछ भी किया उसका फल देने वाले आज मुखोन्मुख सम्मुख बैठे हैं, ऐसे गुणातीत संत हमारे सामने बैठे हैं, उसको ही नहीं भज पाए और प्रभु को ही नहीं भज पाए, उनके हित प्रीत में रहकर, संतों की, ऐसे गुणातीत संतों की हित प्रीत में रहकर, उनकी आज्ञा में रहकर, उनके वचन पालन में रहकर यदि हम प्रभु को ही नहीं भज पाए तो हमने कुछ भी नहीं किया है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस लौट जाएंगे, और ये जो मानव जीवन है हम उसको वाया जाने देंगे। वो वाया नहीं जाए, इसलिए हमें सचेत कर रहे हैं कि जागो, कर लो, इसी जन्म में कर लो। जो लक्ष्य है गुणातीत भावना वाला साधु बनने का, वो लक्ष्य को पूर्ण कर लो। प्रकरण 3 की 64वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि विशिष्ट अनुग्रह करके ही हम कह रहे हैं कि हमारे कहे बिना और आपके सुने बिना और समझे बिना तो ज्ञान होने वाला नहीं है, और ज्ञान हुए बिना मोह भी टलने वाला नहीं है। और जिन जिन भक्तों को बड़े बड़े सत्पुरुषों के साथ में हितप्रीत हुआ है, तो तत्पश्चात तो वो महाराज की मूर्ति के बिना और अक्षरधाम के बिना यहाँ से लेकर के प्रकृति पुरुष तलक लघु शंका का व्यवहार उनको दिखने लगता है, तो उसके वजह से फिर मोह कहाँ पे रहेगा। तो ऐसा तो एक सर्व निवासानंद स्वामी को हो गया, और पुरुष प्रकृति तलक तो उनकी कोई भी वृत्ति उसमें ओतप्रोत रही ही नहीं, उससे वो डिटैच हो गए, मतलब कि विलग हो गए, अलिप्त हो गए, और वो अक्षरधाम की विराजित जो महाराज की मूर्ति है उसमें ही रसबस हो गई, और अक्षरधाम का जो असीम सुख है, जो असीम आनंद है, वो पारावार सुख के धनी बन गए। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 340वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अब जो मैं बात कह रहा हूँ उसको निरंतर याद करके रखना, कि उद्धव संत सुखी संसार में, राजा भी दुखिया और रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेक सब दुखिया, झूठा तन अहंकार में, उद्धव संत सुखी रे संसार में। इसलिए समझन वाले को, मतलब कि विवेक बुद्धि पालने वाले को, या तो सामने कौन सा संत मिले हैं उसकी पहचान कर सकने वाले को कह रहे हैं कि अम्बरीश, प्रहलाद और जनक आदि जो राजा भी थे फिर भी वो साधु कहलाते हैं, ऐसा समझना, क्योंकि उन्होंने अपने देहातीत भाव को तीनों शरीर से परे, जो आत्मा के अंदर जो ब्रह्मरूप ऐसी ज्योत और उसके अंदर साक्षात विराजमान ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी को पहचान लिया, और संसार में रहते हुए भी वो साधु की पदवी को पा सके, ऐसी साधना हमें भी संसार में रह के कर लेनी है। वो हो सकती है और ये संत करवा लेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं, चाहे आप गृही हो यानी कि संसारी हो, चाहे आप त्यागी हो मतलब कि साधु संत बन रहे हो, और आप उसके प्रोसेस में हो मतलब कि आपके आत्मा की उन्नति के मार्ग पर हो, तो वो इसी जन्म में शक्य है, और आप ऐसा सुख, अनंत सुख को आप प्राप्त कर सकते हो। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामी नारायण।